प्रहलाद जी ये बातें कर ही रहे थे कि हिरण्यकश्यपु आ गया। चल बोल कहां है तेरा भगवान, बड़ा भगवान भगवान करता है। मैया आप बताओ भगवान कहां रहते हैं? सवाल मेरा आपसे, बताइए भगवान कहां रहते हैं? कहां? मैया बताओ, सब लोग बताओ, एक जन नहीं, सब बताओ। बताओ भगवान कहां रहते हैं? दिल में रहते हैं, अंदर यहां रहते हैं? कहां रहते हैं? भगवान रहते हैं भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान है, नहीं है तो नहीं है। प्रश्न दूसरा खड़ा हुआ कि महाराज जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? बताओ जी भगवान दिखते क्यों नहीं है? आप मैया आप बताओ क्यों नहीं दिखते भगवान? अच्छा आप लोगों ने भगवान को देखा कि नहीं? कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा? हाथ उठाओ। बताइए आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान को नहीं देखा? हाथ उठाइए, मैं आज दिखाऊंगा आपको भगवान। उठाओ हाथ, बस ये बताओ कि आपने नहीं देखा। आपने नहीं देखा तो हाथ उठाइए। तो ये बताओ वृंदावन किसके लिए आए हो? काहे के लिए आए हो? भगवान को देखने आए हो ना? तो ये बैठे हैं भगवान, देख लो अपनी आंखों से। कह रहे हो भगवान को नहीं देखा, ये बैठे तो हैं ये सामने आपके। और बिहारी जी को देख लो, राधा रमन जी को देख लो, भगवान वही तो हैं। ये कौन है भैया बताओ? ये जो बैठे हैं ये कौन है? कौन है ये? ये भगवान ही है। मूर्ति विग्रह केवल मूर्ति विग्रह केवल पत्थर या धातु नहीं होती। मेरी मां, जब उसमें आपका विश्वास मिल जाता है तो वही पत्थर वही मूर्ति भक्त के लिए भगवान हो जाती है। क्या प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान नहीं निकले? निकले। ये मूर्तियां उनके लिए हैं जिनको विश्वास नहीं है, ये पत्थर उनके लिए हैं जिनको विश्वास नहीं है। जिनको विश्वास है, भरोसा है, उनके लिए यही भगवान है। और भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए कोई बुलाने वाला हो तो ये बोलते भी हैं। बिहारी जी, आपको पता बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा क्यों लगता है? बार बार मंदिर में पर्दा लगता है। आप खड़े हुए पर्दा लग गया, फिर देखा, फिर पर्दा लग गया, फिर देखा, फिर क्यों पर्दा लगता है? आज के बहुत वर्ष पहले एक बूढ़ी मैया आई थी यहां वृंदावन दर्शन करने, राजस्थान की थी। बिहारी जी को देखने आई थी, इतनी श्रद्धा इतना प्यार से देखा कि बिहारी जी उनके पीछे चल पड़े। चलते चलते वो भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं, मैया आगे आगे। और मैया जब अपने घर पहुंची तो भगवान भी पहुंच गए बिहारी जी। उसने देखा प्रभु आप तो वृंदावन में थे, यहां कैसे आ गए? भगवान बोले तेरे लिए आया हूं मैया, तूने मुझे इतना प्यार किया, इतना प्रेम करती है कि अब मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। अब यहां मंदिर में चोरी हो गई मूर्ति, ऐसा हल्ला हो गया कि बिहारी जी चोरी हो गए। अब तब तक वो मैया भगवान को यहां बगल में दबा के चल पड़ी और यहां लेके आई। बोले महाराज भगवान संभालो, ये हमारे पीछे पीछे चले गए थे। और बिहारी जी के पुजारियों को दिया, बिहारी जी जहां की तहां बैठे। और तब से भगवान को बार बार पर्दा लगाया जाता है कि भगवान की नजरें किसी से ना मिल जाएं, नहीं तो भगवान किसी भक्त के पीछे ना चल पड़ जाएं। इसलिए किसी से नजरें ना मिल जाएं बहुत देर तक, नहीं तो बिहारी जी पीछा कर लेंगे, चले जाएंगे। इसलिए पर्दा बार बार बंद होता है। प्रिय भक्तों, मूर्ति जब श्रद्धा और विश्वास होता है तो ये बात भी करते हैं। लोग कहें महाराज जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भैया भगवान इसलिए नहीं दिखते क्योंकि दूध में मक्खन होता है, क्या दिखाई पड़ता है? नहीं दिखने से ये तो सिद्ध नहीं हुआ कि नहीं होता।
एक बार एक संत जी से एक राजा ने कहा, तुम्हारे भगवान हैं तो दिखाओ। संत जी ने कहा, हमें जरा दूध पिलाओ। उन्होंने कटोरा भर के दूध दिया तो संत जी ने दूध के कटोरे में उंगलियां घुमानी शुरू कर दी। राजा ने कहा, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? संत जी ने कहा, मैं दूध में घी ढूंढ रहा हूं, घी कहां? राजा ने कहा, घी ऐसे थोड़ी मिलेगा। कैसे मिलेगा? बोले, घी को पहले जमा कर दही बनाओ, दही का मंथन करो, तब तो मक्खन मिलेगा। अब कोई दूध में ही हाथ डाल के मक्खन ढूंढना चाहे? नहीं जी, दूध में मक्खन होता है, पर मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस होता है। दही बनाओ, मंथन करो। उसी प्रकार भगवान कण कण में है, पर वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस है। भक्ति करो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे। अब किसी को विश्वास है नहीं, भक्ति है नहीं, और कोई कहे भगवान दिखा दो। अच्छा ये बताओ, आपके कमर में, आपके सिर में दर्द होता है कि नहीं? कभी कभी दर्द होता है क्या? दर्द दिखाई पड़ता है? अरे आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो दर्द हुआ होगा। जब दर्द होता है तो क्या दर्द हमें दिखता है? दर्द होता है, पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार कृष्ण एक दर्द है, उस दर्द को देखा नहीं जा सकता। भक्ति करोगे तो उस दर्द का अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर का अनुभव तो हो सकता है, दिखाने का विषय नहीं है ये। एक सज्जन हमसे बोले, पढ़ा लिखा एक बालक हमसे आके बोला, महाराज जी मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मैं नहीं मानता कि भगवान है, यदि है तो कोई सबूत दो। मैंने कहा, पगले, जब तेरा जन्म हुआ तो तेरे मां के स्तनों में दूध आ गया अचानक। भगवान को पता था कि ये जाएगा तो पिएगा क्या, इसलिए दूध की व्यवस्था। क्या ये बात ये जानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ईश्वर की व्यवस्था है? बोला, नहीं महाराज जी कोई ठोस सबूत दो। तो मैंने उससे कहा, ये बता, ये जो तेरे पिता हैं, ये तेरे पिता हैं, इस बात का क्या सबूत है तेरे पास? आप बताइए, आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोग जिसे अपना पापा कहते हो, अपना पिता कहते हो, ये आपका ही बाप है, इसका क्या सबूत है आपके पास? हो सकता है आपकी मां झूठ बोल रही हो। हाँ, है कोई सबूत इसका ठोस? आपने डीएनए टेस्ट कराया है? नहीं। अरे भाई, हमें टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मां ने कह दिया कि ये पिता है, बस मान लो। माता ने कह दिया कि ये बाप है, मान लो, उसमें किंतु परंतु नहीं होता। उसी प्रकार मां के कहने से यदि बिना सबूत के पिता को पिता मान लेते हो, तो गुरुजन और शास्त्र हमारे माता पिता हैं, वो जैसा कहते हैं उसे मान लेने में ही भलाई है। उस बात को काटने में, किंतु परंतु करने में कोई समझदारी नहीं है। अब कोई अपना बेटा अपनी माँ से, कोई बेटा अपनी माँ से कहे, माँ यही बाप क्यों है मेरा, कोई दूसरा क्यों नहीं है? तो पागल जो है वही है, दूसरा कैसे होगा? इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यही आपका पिता है, पर आप प्रमाण ना होने पर भी विश्वास सारी जिंदगी करते हैं कि ये मेरा पिता है। उसी तरह भगवान पे भी पिता की तरह विश्वास कर लो कि यही मेरे भगवान है। मैंने उस साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट से एक सवाल और किया। मैंने कहा, बेटा सुन, क्या तुमने ये सुना है, बताओ जहर पीने से क्या होता है? उसने कहा, मर जाते हैं। मैंने कहा, तुमने कभी पीकर ट्राई किया, प्रैक्टिकल किया? तुम तो प्रैक्टिकल पर बिलीव करते हो ना, साइंस के स्टूडेंट हो। क्या तुमने कभी जहर पीकर ट्राई किया? नहीं, मैंने तो नहीं पिया। मैंने कहा, जब तुमने जहर पिया नहीं तो तुम ये क्यों मानते हो कि जहर पीने से मर जाता है व्यक्ति? जहर पीने से मर जाता है, जहर पे विश्वास है, पर भगवान पे विश्वास नहीं। पागल, जहर को तूने पिया नहीं है, पर बिना पिए विश्वास कर लिया ना कि जहर पीने से मर जाते हैं। यदि बिना पिए जहर पे विश्वास कर सकता है, तो बिना सबूत के भगवान पे विश्वास करने में क्या दिक्कत है भैया? सबूत हम दे रहे हैं। यदि इस बैक्टीरिया को देखना हो
तो आज उसे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। भगवान को देखना हो तो भक्ति की जरूरत पड़ती है। बिना भक्ति के दर्पण से, बिना भक्ति के चश्मे से भगवान को कैसे देख सकते हैं आप? और यदि कोई फिर भी तर्क वितर्क करे तो फिर इस तर्क का कोई अंत भी नहीं है। और याद रखना मेरी मां, तर्क करने वालों के आगे भक्त कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि परमात्मा तर्क का विषय ही नहीं है। आप उसे तर्क से समझना चाहते हैं, उस पर तर्क करना चाहते हैं जो तर्क का विषय ही नहीं है। इसलिए भक्त कभी तर्क कुतर्क वितर्क में नहीं पड़ता, वो सीधा भगवान का भजन करता। तुम्हें नहीं मानना तो चूल्हे में जाओ। परंतु ईश्वर, लिखा है रामचरितमानस में, ईश्वर अतर्क है। भगवान तर्क से परे हैं, हमारे तर्क उन पर लागू नहीं होते ना। वो भगवान, अब सुनो, बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। अब मैं आपसे कहूं कि भगवान बिना कानों के सुनते हैं, आप तुरंत तर्क करेंगे महाराज जी तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बिना कान के कोई सुन रहा है तो क्या कोई मान लेगा? साइंस मान लेगा? साइंस नहीं मानेगा भैया। परमात्मा साइंस से भी परे है। आप कहते हैं कि बिना कान के कोई सुन नहीं सकता, और बात सच्ची भी है। तुम और हम में ये बात लागू भी है कि हम बिना कान के नहीं सुन सकते, लेकिन भगवान पर यह तर्क काम नहीं करेगा। भगवान बिना कान के भी सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि वो सर्वव्यापी है। हम और आप बिना आंख के नहीं देख सकते। हम पे ये बात लागू है कि हम बिना आंख के नहीं देख सकते, पर भगवान बिना आंख के देख सकते हैं। क्यों जी? क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, क्योंकि वो सब जगह रहते हैं। हम तो केवल वृंदावन रहते हैं, हम तो एक कमरे के भीतर रहते हैं, और भगवान तो पाताल से लेके आकाश तक वही है, प्रत्येक कण में वही है। तो उन्हें तुम अपने जरा से तर्क से क्या समझ पाओगे? वो हमारे तर्क से भी परे विषय है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद। हम आपसे कोई कहे कि किसी के 1000 पांव हैं तो क्या आप मान लोगे? साइंटिस्टों से कहा जाए कि किसी आदमी के 1000 पांव है, तो भाई 1000 पांव किसी के हो नहीं सकते, क्योंकि आज तक किसी ने देखा नहीं है कि किसी के 1000 पांव होते हैं। पर भगवान के बारे में लिखा है उनके हजारों चरण हैं, हजारों पांव है। तो जिनके हजारों पांव है उन्हें 2 पांव वाला कैसे देख सकता है, समझ सकता है? उनका पार कैसे पा सकता है? 2 पांव वाला जिनके हजारों पांव है, 2 आंख वाला उसके कैसे पार पा सकता है जिसकी हजारों आंखें हैं? इसलिए वो तो हमारे तुम्हारे तर्क की कसौटी में वो कस ही नहीं सकता, वो तर्क के झोले में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा तर्क भी वहां काम नहीं करता। ईश्वर तर्क से भी परे है। ईश्वर को तर्क से नहीं समझा और जाना जा सकता, भगवान को भक्ति और प्रेम से समझा जा सकता है, जाना जा सकता। इसलिए प्रेम करो, भगवान कृपा करके सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जिसे वो अपना सब कुछ जनाना दिखाना चाहेंगे सो सब जान लेंगे। प्रहलाद जी ने कहा सब जगह भगवान है, हिरण्यकश्यपु ने कहा खंबे पर है। हाँ, और जो प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंबा चीर कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान को देख हिरण्यकश्यपु डरा भागा। भगवान ने उठाकर गोद पर लिटाया, बोला मैं मरूंगा नहीं, ना दिन के ना रात के। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात, अब तो मरेगा, ये संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोला ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। हिरण्यकश्यपु ने इतनी चतुराई से वरदान मांगा था कि उसे लग रहा था मैं अमर हो गया। अच्छा, हम कितने भी चतुर हो जाएं, पर भगवान के आगे हमारी चतुराई चलती नहीं। क्या रावण की चतुराई चली? क्या हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की चतुराई चली?
चतुराई किसी की नहीं चलती। इसलिए चतुर ना बनो, भक्त बनो। हिरण्यकश्यपु की छाती को विदीर्ण कर दिया भगवान ने, हाथों को निकाल कर गले की माला बनाकर धारण कर लिया। अद्भुत दर्शन, अद्भुत दृश्य था। ध्रुव जी महाराज की पावन कथा, अब प्रहलाद जी का पावन चरित्र। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारकर प्रहलाद से कहा, बेटा कुछ मांगो। स्तुति की ना, सब डर के भाग गए। कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान चाहिए। प्रहलाद जी भगवान के कौन से भक्त थे? निष्काम भक्त थे। कौन से भक्त मेरी माँ? भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम, मतलब कामनाएं लेकर के, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, भिखारी टाइप के मांगने वाले। और एक भक्त होते हैं निष्काम, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। आपको भगवान से क्या चाहिए बताओ? आप लोग मांगते हो कि नहीं भगवान से? महाराज बहू के बेटा हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए भगवान, हे भगवान घर बन जाए, हे भगवान काम लग जाए, हे भगवान पैसे आ जाएं। आप लोग यही तो मांगते हैं। इससे ज्यादा आप क्या मांगेंगे? आपका इससे ज्यादा आपकी बुद्धि नहीं है, इससे ज्यादा आप मांगेंगे क्या? लोगों की बुद्धि सीमित है ना, वो कहां तक जाएगा, क्या क्षमता है, भगवान को सब पता है। सामान्य बातें हैं, बेटा मांग लेना, बहू मांग लेना, ये मांग, ये क्यों मांग? ये तो सब चारा भूसा है, ये तो मिलेगा ही। भाग्य में तुम्हारे पैसा है मिलेगा, पत्नी है मिलेगी, पति है मिलेगा, पुत्र है मिलेगा, ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। तुमने अच्छे पुण्य किए होंगे, तुम्हें बेटा बहू सब कुछ मिलेगा, घर दौलत सब मिलेगी। भगवान भाग्य से नहीं मिलते। बेटा भाग्य से मिलता है, पैसा भाग्य से मिलता है, परिवार भाग्य से मिलता है, पर भगवान भाग्य से नहीं मिलते। भगवान तो पुरुषार्थ से मिलते हैं। भगवान भाग्य से नहीं, भगवान भाव से मिलते हैं। भाव है तो मिलेंगे। भाग्य के बल तो पत्नी पति बेटा बेटी ये भाग्य के अधीन है, पर भगवान भाग्य से के भाग्य में भगवान होंगे मिल जाए ना जी। बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपैल। बिना भक्ति के ये भगवान नहीं मिलेंगे, बिना प्रेम के ये भगवान नहीं मिलेंगे। राम ही मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते। समझ रहे हैं? भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ? क्या चाहिए? जोर से, प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए प्रहलाद जी की सदगति हुई है, भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया है। एक बार भगवान ने हाथी का उद्धार करने के लिए हरि अवतार, एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। एक हाथी था, वो पानी में नहाने गया, मगर ने पांव पकड़ लिया। अच्छा भैया, आप लोगों का पांव मगर ने तो नहीं पकड़ा? नहीं, कोई कह रहा था मगर ने पकड़ लिया। एक मैया हमसे बोली, महाराज जी कथा में आ तो जाते मगर, देखो पांव पकड़ा मगर ने, कथा में आ तो जाते मगर, महाराज जी कथा वृंदावन आके सुन तो लेते, मगर पांव किसने पकड़ लिया? तो ये मगर तब भी पकड़ता था, ये मगर अब भी पकड़ रहा है। मगर तो हाथी का पांव किसने पकड़ लिया? मगर ने। हाथी को ले डूबा पानी में। तुम्हारा ये आलस्य है ना,
भगवान के भजन में तुम लेट कर रहे हो, समय हो गया है भक्ति का। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जागो, भगवान में लगो, अपनी मेहनत करो मन लगा कर। लेकिन आज का व्यक्ति, उसका पांव मगर ने पकड़ा। महाराज जी सवेरे 5 बजे उठ तो जाते मगर, महाराज जी शराब तो हम छोड़ देते मगर, हर बात पर मगर है। मगर ने पांव सबके पकड़े, ये मगर कुछ करने नहीं देता। और मगर अपनी तरफ खींच रहा, पानी के अंदर ले गया और हाथी का शरीर डूब गया। सूंड बची तो एक कमल का पुष्प तोड़ कर दिया भगवान को। हाथी की पत्नियों ने कहा, हाथी ने बुलाया, पत्नी बचाओ, बेटा बचाओ। पत्नियां भाग गई बेचारी, बेटे भाग गए। ये दुनिया के लोग भी कब तक सपोर्ट करेंगे, कब तक साथ देंगे? सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास है ना मैया? सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। बताओ सब स्वार्थी हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना। ये हो सकता है कोई ज्यादा है कोई कम है, पर स्वार्थी सब हैं भगवान। बेटा स्वार्थी होता है, पत्नी भी स्वार्थी होती है, पति भी स्वार्थी होता है। सब अपने स्वार्थ के बस में है। पत्नी मर जाए तो पति दूसरा विवाह कर लेता है। क्यों जी? क्योंकि अब उसका स्वार्थ पूरा हो नहीं रहा। उसे तो अपने स्वार्थ से मतलब था, पत्नी से थोड़ी मतलब था। पत्नी से मतलब होता तो पत्नी तो मर गई, दूसरी पत्नी करने की क्या जरूरत थी? मतलब पति से होता तो पति चला गया, फिर दूसरे पति की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा है। हाथी को पत्नियों ने, पुत्र ने छोड़ दिया, कोई सहारा नहीं। तब हाथी ने सूंड उठाकर भगवान को याद किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाया भी धीमहि। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अब कोई सहारा नहीं है। और मैं आपसे कहूंगा मैया, आप सब जाने वाले हैं, समय सबको ले जाता है, परमानेंट कोई नहीं है। इसलिए अपनी तैयारी में लग जाओ। आप लोग वृंदावन आई हो मैया, कितने सूट के लाई हो भर के, ये बताओ। कितने बैग लाई हो? एक? अच्छा मैया ने 2 लाई है ना? 7 दिन के लिए एक एक बड़ा सा बैग ले आई हो आप, 2-2 लाई हो। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। और जहां हमेशा के लिए जाना, वहां के लिए भी तो कुछ बैग वैग भरना शुरू करो अभी से। वहां तो हमेशा ही के लिए जाना, वहां से वापस नहीं आना। यहां तो 7 दिन बाद घर फिर मिल जाएगा, पर एक दिन जाओगे तो फिर वापसी नहीं होगी। इसलिए तैयारी अभी से। हाँ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन,
तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, ये दुनिया में आवागमन लगा, कोई आ रहा है, कोई आवागमन लगा दुनिया में। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने। आखिरी समय सारे तुम्हारे तंबू टेंट उखड़ जाएंगे, सब कुछ। चलो, जो तुम्हारे पहनने वाले सारे कपड़े हैं ना, सब बहू दे देगी। काम वाली बाई को ले, पहन ले, इसको देखती हूँ बुढ़िया की याद आती है, ले जा। सब तंबू टेंट उखड़ जाएंगे। तुम्हारा तंबू टेंट जो तुमने गाड़ रखा है, ये सब जोड़ रखा है सब। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने। चाहे कोई धोती पहने, चाहे पैंट शर्ट पहने, तुम्हारे पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा भाव कैसा है उससे फर्क पड़ता है, कपड़े कैसे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्र या जर्नल कर्नल हो, या राष्ट्र या जर्नल कर्नल हो, या काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, चाहे लेडी हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने। साधु संतों की संगत कर लो, साधु संतों की संगत कर लो, ऐसी कथा भागवत से तुम तो, ऐसी कथा भागवत से तुम तो कभी न होना अपसेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली और कोई साबुन, 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 चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरि बोल। आवागमन लगा दुनिया में, 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 आवागमन लगा दुनिया में। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे
तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि हरि बोल। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, 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 हरिद्वार चाहे मथुरा काशी। मन में राम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का रखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, में कोई न परमानेंट। ओहो। राष्ट्रीय जर्नल कर्नल हो या, राष्ट्रीय जर्नल कर्नल हो या, राष्ट्रीय जर्नल कर्नल हो या, राष्ट्रीय जर्नल कर्नल हो या। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाए, चाहे लेडी हो या जेंट, जेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई परमानेंट नहीं मैया। हाथी ने भगवान को पुकारा, कोई नहीं सुना, भगवान ने सुनी। अंत में सुनना भगवान को ही है, इसलिए हम हाथ जोड़ के कहते हैं बाद में पुकारोगे, अभी से पुकारना शुरू कर दो, काम वही आएंगे। हाथी के पांव को मगर ने पकड़ा, कमल का पुष्प तोड़कर उन्होंने भगवान को दिया। पुष्प का नाम है सुमन, सुंदर मन भगवान को समर्पित किया। हाथी ने, भगवान आए, हाथी का कल्याण हुआ। हाथी का तो मोक्ष हुआ, पांव पकड़ा मगर ने, उसका भी कल्याण हुआ। इसके बाद भगवान ने समुद्र मंथन किया। धनवंतरी कश्यप मोहिनी अवतार धारण किए भगवान ने। समुद्र मंथन से भगवान ने सबसे पहले जहर निकला। देवताओं राक्षसों ने वासुकी नाग की रस्सी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी, पर्वत रखा, मंदराचल पर्वत, और मंथन शुरू किया। भाई ये देखो, इन आवाज आ रही है, ठीक है? चेक करो ने बेटा। हाँ ठीक है। तो समुद्र मंथन में जहर निकला, भगवान शंकर ने पिया। कामधेनु नाम की गाय निकली, ब्राह्मणों ने लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसे बलि ने लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, जिसे इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान ने
धारण कर ली। अंत में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, देवासुर संग्राम हुआ, मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। राहु केतु की भी पावन कथा है। राजा बलि 99 यज्ञ पूरे कर लिए, तब वामन भगवान भिखारी बन के पहुंचे। भगवान की लीलाएं देखो कितनी मधुर हैं। भगवान अपने भक्त को मारते नहीं, उसके घर में क्या बन के पहुंचते हैं? भिखारी। वामन भगवान आज क्या बन गए? राजा बलि के यहां गए और 3 पग भूमि मांगी। 3 पग देने का हाँ किया तो भगवान ने 3 पग में सब नाप लिया। भगवान चाहते तो राजा बलि को युद्ध करके पराजित कर देते, सब छीन लेते, क्या कर लेता, लेकिन नहीं। भगवान कहते हैं दान करने वालों का मैं भी सम्मान करता हूं, और देने वालों के घर तो भगवान भी लेने के लिए पहुंच जाते हैं किसी ना किसी रूप में। इसलिए देने वाला बड़ा होता, इसलिए परमात्मा ने देने के लायक बनाया है, तो हमें देना चाहिए। कंजूसी नहीं करना चाहिए। कई लोग अपने धन को धर्म के नाम पर देने से भागते हैं। देखो पैसे खर्च होने ही हैं, धन की 3 ही गतियां हैं, दान, भोग और नाश। पैसा है तो दान कर लो या उसका उपयोग कर लो, नहीं करोगे दोनों तो तीसरा पैसा नष्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। पैसे की यही गतियां हैं। पैसा क्या करता सुनो, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास चला गया, सारा पैसा, सारी पूंजी, जमा पूंजी डॉक्टर ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि तुमने कभी धर्म के नाम पर तो रुपया भर खर्च किया नहीं। और धन तो देखो जाता है, लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी माता ठहरती नहीं है। यदि धन को धर्म से जोड़ते रहे तो लक्ष्मी जी बरसती रहेंगी, आती रहेंगी, और नहीं तो फिर लक्ष्मी जी कहेंगी तो हमें पकड़ के रखा। लक्ष्मी जी किसी भी रास्ते से चली जाएंगी। इसलिए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से ये कहा कि महाराज जी, कई लोग ऐसे हैं जो महीने में एक बार अन्न क्षेत्र, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र संतों का बढ़ता है ना, कई लोग महीने में एक अन्न क्षेत्र तो अपना कराते ही कराते हैं, महीने में एक बार, कई लोग महीने में 2 बार, कई लोग साल में 1 बार। तो हमने कहा भाई आप 2-2 बार महीने में क्यों करा लेते हैं? बोले महाराज जी जब से हमने अपने धन से धर्म करना स्टार्ट किया है तब से हमारा धन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा। मतलब धन को धर्म से जोड़ने से धन बढ़ता है। विश्वास ना हो आप तो प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिएगा। धन धर्म में जोड़ने से सदा धन कई गुना बढ़ता है। धन कब बढ़ता है? जब धर्म से जुड़ता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा दें, जिस लायक विधाता ने बनाया उस प्रकार से दो। 1 रुपए देने के लायक हो 1 रुपए देना, 1000 देने के लायक हो 1000 देना, 1 लाख देने लायक ईश्वर ने बनाया है तो 1 लाख भी देना, 10 लाख देने लायक बनाया है 10 लाख दीजिए, करोड़ रुपए देने के लायक परमात्मा ने बनाया है, करोड़ दीजिए। क्योंकि आप जितना देते हैं ईश्वर उतना आपको उसका ब्याज सहित कई गुना करके ईश्वर देते हैं। हम देते हैं सो पाते हैं। आज बहुत लोग बहुत अमीर हैं और बहुत लोग बहुत गरीब हैं। क्यों? कोई बहुत अमीर क्यों हो गया? क्योंकि उसने किसी जन्म में बहुत दान पुण्य किया होगा तो आज अमीर के घर पैदा हुआ। पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि धन दान किया। और कई लोग बिल्कुल रोटियों को मर रहे हैं, तरस रहे हैं कि महाराज जी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, धन नहीं है, पैसा नहीं है। मतलब तुमने कभी दान पुण्य नहीं किया, इसलिए गरीबी है। अब कर लो थोड़ा ही सही। चलो कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, घर में एक मुट्ठी चींटियों को आटा डाल दिया करो,
चींटी को आटा डालना भी दान है, कुत्ते को रोटी खिलाना भी दान है, और गौ माता की रोटी, पहली रोटी गौ माता की निकालना दान है। तुम कुछ नहीं देने के लायक हो तो चुटकी भर आटा उठा के चींटियों के बीच में धुरक दो, चींटियां खाएंगी, वह भी दान है। किसी के पेट में तुम्हारी मेहनत की रोटियां जाती हैं, अन्न जाता है, और जब उसकी भूख मिटती है, जब सामने वाला तृप्त होता है तुम्हारे द्वारा, तो ईश्वर भी तुम्हें तृप्त कर देता है धन धान्य से। तुम किसी को तृप्त करोगे तो ईश्वर तुम्हें तृप्त करेगा। तुमने नहीं किया, तुम भी भूखे परेशान हो। इसलिए लेने का भाव कम, देने का भाव ज्यादा। मेहनत करो, पैसा कमाओ, पर कमा के उसको धर्म से जोड़ो। कई लोग हमसे बोले, महाराज जी जब से हमने वृद्ध माओ को गोद लिया है, एक वृद्ध माँ को गोद लिया, माँ का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि बिगड़े काम बनने लग गए हैं, और ऐसी कृपा है कि अब धन की कोई कमी नहीं है। कई लोग तो कहते हैं हम हर महीने माँ की रोटी के लिए हम देंगे, हर वर्ष हम एक माँ को गोद लेंगे, जीवन भर रोटी देने का संकल्प करेंगे। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 230 माताएं रहती हैं। आप इन माओं के बारे में कभी भी सोच सकते हैं, कभी भी इन माओं के लिए रोटी निकाल सकते हैं। जब आप खाया करो तो ये सोचा करो कि आपकी एक माँ वृंदावन में रहती है, वो माँ जिसके बच्चों ने ठुकरा दिया है। यहां ऐसी ऐसी माएं रहती हैं जिनके कोई सहारा नहीं है। एक मैया ने आज हमसे बताया, बेटा हम 7 महीने से यहां रह रहे हैं, हमारे बेटे का आज तक कोई फोन नहीं आया। एक मां ने बताया कि हमें हमारा बेटा ही यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में छोड़ के गया है। बेटा, हमने पूछा क्यों छोड़ के गया? बोले बहू खाना नहीं देती। तो बेटे को लगा कि माँ तो मर जाएगी, मेरी पत्नी मार डालेगी। तो मैंने कहा बेटा डांटता नहीं है अपनी पत्नी को? बोले पत्नी बहू बेटे को मारती है, पत्नी पति को मारती है। तो बेटे को लगा माँ मर जाएगी, ये भी मारती है मुझे, तो माँ को फिर यहां छोड़ के गया। जब पत्नी को सद्बुद्धि देंगे भगवान, तब वो बेटा अपनी माँ को लेके जाएगा। अब पता नहीं कब सद्बुद्धि जन्म में आती है कि नहीं। लो, ऐसी ऐसी बहुएं हैं कि सास को भी रोटी नहीं देती, वो पति 3-5 करे तो उसे भी मारती है। ले प्रसादी। है ना, ऐसी भी ऐसी मैया, ऐसे लोग होते हैं। मैंने जीवन में एक बार बस देखा है कि एक पत्नी ने अपने पति को जूता फेंक के मारा। बेचारा भाग गया तो लगा नहीं तो लगता भी। तो आजकल की पत्नियां बहुत पढ़ी लिखी हैं। ये वो शिक्षा है जिसमें शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं। संस्कारहीन शिक्षा ऐसी होती है, सुन लो, संस्कार युक्त शिक्षा सदा बड़ों का सम्मान कराती है। यदि आपके पास शिक्षा के साथ साथ संस्कार हैं तो आप बड़ों का सम्मान करेंगे, और अकेली शिक्षा है तो आप कभी अपने से बड़ों का सम्मान, क्योंकि शिक्षा सम्मान नहीं करती, शिक्षा अहंकारी बनाती है। संस्कार हमें नम्र बनाते हैं। विद्या ददाति विनयम, वही विद्या है जिसमें नम्रता है, जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान है, बड़ों का सम्मान है। अब देखो ऐसी वृद्ध मां यहां रहती है, मैं क्या क्या कहानियां बताऊं आपको। बहू खाना नहीं देती। माँ ने आज मेरे से बताया कि महाराज जी मैं लगभग 20-25 दिन बिस्किट खा खा के जिंदा रही हूं, बहू ने भोजन तक नहीं दिया। वो माँ यहां है, और सोचो कि जिनकी अपनी औलाद आज माओ को भोजन नहीं देती, उन माओ के लिए जब आप रोटी निकालेंगे तो क्या ईश्वर की नजर आप पर नहीं पड़ेगी? जरूर मेरी माँ, आप ही सच्चे भक्त हैं, आप ही सच्चे हैं। आप लोग ही जब इन माओं पे दया करते हैं, आप लोगों के हृदय में दया करुणा जागती है।
तो इन माँओं की सेवाएं होती हैं। और आप ही नहीं करोगे इन माँओं की सेवा, आप ही नहीं सोचोगे इन माँओं के बारे में, आप ही फिक्र नहीं करोगे इन माँओं की, आप ही इन्हें नहीं अपनाओगे तो फिर कौन अपनाएगा। इसलिए मुझे बताओ, ईश्वर ने आपको देने के लायक बनाया है कि नहीं? हाँ या ना? बनाया है। अरे कुछ नहीं दे सकते। एक मैया मेरे पास 10 रुपए लेकर आई, बोले महाराज जी भाव बहुत ज्यादा है कि मैं अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवाऊं, संतों को भोजन करवाऊं, माताओं को भोजन करवाऊं, पर मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है। मैंने कहा माँ ये 10 रुपए बहुत हैं। बोले बेटा 10 रुपए से क्या होगा? मैंने तुरंत माँ के सामने ही नमक की थैली बुलवाई 10 रुपए की, और नमक की थैली 10 रुपए की आई, सारी दाल सब्जी में नमक डाल दिया। मैंने कहा माँ लो तुम्हारी तरफ से आज का भंडारा हो गया, सब तक तुम्हारा नमक चला गया। अरे आप लाखों नहीं दे सकते तो एक नमक की थैली देने लायक तो ईश्वर ने बनाया ही होगा। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि सारी दौलत दे दो, ना जी, अपने लिए बचा के रखो। पहले अपने परिवार की सेवा में लगो, पहले अपनी जरूरतें पूरी कर लो, और फिर पूरी करके भी याद आवे इन वृद्ध माओं की तो जरा 2-4 रोटी के बारे में सोच के कुछ सेवा सहयोग जिस लायक विधाता ने आपको बनाया है कर सकते। आप भी किसी एक वृद्ध मां को गोद ले सकते हैं, आप भी एक वृद्ध मां को जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं। आप भी एक मां को गोद लीजिए। कभी मां ने आपको गोद लिया था, आज मां को गोद लेने का आशय यह है कि एक वृद्ध मां को जब आप गोद लेते हैं तो आपके 21,000 रुपए के सहयोग से जीवन भर एक मां को भोजन मिलता है आपकी तरफ से। आपको गर्व होगा कि हमारी एक वो मां जिसके कोई सहारा नहीं, उसको हम एक रोटी का सहयोग कर रहे हैं। यदि एक मां की थाली में 4 रोटियां हैं तो एक रोटी आपकी रोटी हो उस मां की थाली में। आप 21,000 से किसी मां को जीवन भर एक रोटी देने का संकल्प जरूर कीजिएगा। आप गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं को रहने के लिए छत का सहयोग ईश्वर ने करने लायक बनाया है तो कीजिएगा। एक छत का सहयोग आप कर सकते हैं। माओं के लिए एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है जहां 1000 वृद्ध माएं रहेंगी। आप एक छत अपनी ओर से डलवा सकते हैं ताकि आपकी छांव में ये वृद्ध माएं अपना बचा हुआ समय व्यतीत कर लें। छाया दान है ये। आप इन माओं के लिए एक कमरा बनवा सकते हैं जहां आपकी छांव में ये वृद्ध माएं अपना बचा हुआ समय व्यतीत करेंगे। तो इन माओं का सहारा जरूर बनिए जिनका कोई सहारा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इनकी तरफ देखने वाला नहीं। आओ हम सब मिलकर इन माओं की सेवा करते हैं। अभी 230 माएं हैं। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया? भैया हाथ उठा के बताओ। मेरी माँ, भैया जी, आप सब आपने देखा? तो जैसा टीवी पर देखा, आपने सुना, वैसा ही यहां पाया या नहीं? जोर से हाँ या ना। जैसा टीवी पर देखते हैं वैसे ही पाते हैं ना। कभी भी वृंदावन आइए। आज मेरे से एक सज्जन ने कहा, महाराज जी हमने टीवी पर जैसा देखा था, जैसा सुना था, कहीं उससे ज्यादा पाया है हमने यहां पर। कई चीज तो टीवी पर दिखती नहीं है जो आप यहां आकर अपनी आंखों से देखते हैं। आपने देखा? तो आप भी कभी वृंदावन आए तो वृद्ध माओं का दर्शन अपनी आंखों से करें, और यहां उन माओं की क्या व्यवस्था है, क्या सेवा है, अपनी आंखों से देखकर संतोष कीजिएगा। और यहां जितनी भी माएं रहती हैं, किसी मां से कोई पैसा नहीं लिया जाता, सब माओं को निःशुल्क रखा जाता है। कभी भी आप आकर माओं से स्वयं पूछ लीजिए सारी जानकारी। आप सभी माओं से बात कर ली। आप में से कितने लोगों ने माओं से बातचीत की है? बातचीत की आप लोगों ने माओं से? आप स्वयं आइए और बातचीत करिए, स्वयं देखिए, स्वयं मिलिए। कभी भी आइए, 24 घंटे। रात्रि को माएं सो जाती हैं, इसलिए दिन में ही आइए। समय से आकर माओं का दर्शन। और यहां ये माएं देखिए, ये वृद्ध माएं, क्या उम्र है घर में रहने का,
समय है, प्यार पाने का वक्त है, लेकिन बच्चे मां की सेवा नहीं कर पाते। देखिए वृद्ध मां 82 वर्ष की आयु है मैया की, 82, 80 पार कर गई है ये मैया अपनी उम्र को। 80 साल बच्चों को इन्होंने दिया है, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, उंगली पकड़कर चलाया है। लेकिन जब बच्चे, इन बच्चों का मां ने मलमूत्र धोया है, लेकिन जरा मां की सेवा करने का वक्त आया तो बच्चे मुकुर जाते हैं, भाग जाते हैं। ये मां देखिए ना, इन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया, जिन्हें जन्म दिया था वो तो सेवा करने को तैयार नहीं है। इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, पर धर्म कहता है कि इस धरती की हर मां मेरी मां है, तो इस भाव से ये मेरी मां है और इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। मैया जी कहां से आई है मैया? मेरठ। कहां से? मेरठ कैंट। मेरठ कैंट। शिवलोक कंकड़ खेड़ा। खेड़ा, खेड़ा की खेरा? खीरा। खेरा। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? 2 बेटे हैं। तो दोनों बेटे हैं, फिर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? सेवा नहीं करते क्या? एक बहू परेशान करती है। खाना, मेरा गैस चूल्हा अलग रख दिया कि अपना खाना अपने आप बनाओ। मैं बनाती हूँ तो उसमें कमोड का पानी, कभी लैट्रिन का पानी डाल देती है। कपड़े धो के डालती हूँ तो उनमें नाली का पानी डाल देती है। अब पेट में खाए बिना तो रहा नहीं जाता है। माँ भोजन बनाती हैं तो लैट्रिन का पानी डाल देती है। अब देखिए ये बहू, अब अकेले माँ कैसे बनाएंगी? देखिए इतनी वृद्ध है ये माँ कि अपना ठीक से चल भी नहीं पाती, इनका हाथ भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता अब इस उम्र में, कैसे बनाएंगी? तो क्या बहू का इंसानियत के नाते ये भी फर्ज नहीं है कि वो अपनी बूढ़ी सास को, बूढ़ी माँ को 2 रोटियां दे सके? हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी माँ, अत्याचार ना करो इंसानों पर। भगवान पत्थर में नहीं होते, भगवान इन वृद्ध माओं में होते हैं। इन माओं का दर्द, इन माओं की पीड़ा खुद की औलाद नहीं सुनेगी, नहीं समझेगी तो कौन समझेगा ये बताओ? अलग चूल्हा दे दिया और अलग देने के बाद जब मैया बनाती हैं तो उसे भी ठीक से खाने नहीं देती। तो मैया जी 2 बेटे हैं, तो 2 में से किसी बेटे ने नहीं कहा कि माँ हम सेवा करेंगे आपकी? एक बेटा तो पहले ही अलग हो गया था। तो उसने नहीं बोला कि माँ आप हमारे पास आओ, हम आपकी सेवा करेंगे? नहीं। तो ये जो दूसरा बेटा है उसकी बहू आपके साथ ऐसा करती है? तो बेटे ने रोका नहीं कि अपनी पत्नी को? बेटे को पता नहीं है, मैं शिकायत करना भी नहीं जानती, ज्यादा बोलना भी नहीं जानती। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं, बेटों से कहा करता हूं कि 5 मिनट का समय निकाला करो, माँ के चरण दबाया करो, माँ का हालचाल पूछा करो, माँ कैसी हो, कहाँ हो, क्या हो। बहुएं अत्याचार करती रहती हैं, वो बहुओं के बारे में बोल रहा हूं जो करती हैं। मैं हर बहू पर आक्षेप नहीं लगाता, हर बहू पर नहीं बोल रहा हूं, उन बहुओं पर जो अपनी सास पर अत्याचार करती हैं। अरे बेटा तुम अपनी माँ के साथ बैठो, बात करो, माँ कैसी हो, पूछो हालचाल। हो सकता है तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बूढ़ी माँ के साथ अत्याचार कर रही हो, उसका एक जीता जागता सबूत ये है। कौन बहू अपनी सास के भोजन में लैट्रिन का पानी डालती है भाई? पर इनकी बहू डाल रही है। और बेटे ने कभी हालचाल लेने की कोशिश नहीं की, अपनी माँ के साथ बैठने की। पत्नियों के भरोसे माँ को ना छोड़ा करो। माँ ने जब किसी के भरोसे तुम्हें नहीं छोड़ा तो तुम भी किसी के भरोसे अपनी माँ को ना छोड़ो। माँ की सेवा खुद करो। आपकी सेवा, आपकी जिम्मेदारी है माँओं की सेवा करना। आपको, आप पर अधिकार है। तुम्हें पेट में रखा है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब तुम ही मुकर जाओगे, तुम ही सेवा नहीं करोगे, कौन सेवा करेगा? इसलिए ना सताओ बूढ़ों को, ना सताओ इन माँओं को। ये बहुएं, ये बेटे ये माँओं को नहीं सता रहे हैं, ये माँओं के रूप में भगवान को सता रहे हैं। ये अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
इनका भविष्य बहुत खतरे में है। जब कंस विदा करके जा रहा अपनी बहन देवकी को, तब आकाशवाणी हुई, जिसका गर्भ, जिसको तू विदा कर रहा उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका है, जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा माता देवकी का कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए। बलराम बन के भगवान ने रोहिणी के गर्भ को निकालकर, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। जो डॉक्टर लोग आज करते हैं कि स्त्री के गर्भ को ट्रांसफर कर देते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी आज डॉक्टरों के पास आई है, मेडिकल साइंस ने हासिल की है, ये चीज 5,500 साल पहले भगवान ने किया था। ये सब टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ ऑलरेडी थी। 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण पहुंच रहे हैं। भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष की ठीक अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे, अभिजित मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र। सब देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वं शरणम प्रपन्नाः। सब स्तुति कर रहे हैं, भगवान की जय जयकार करके सब देवता चले गए। तभी आज अष्टमी को रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य हो गया। तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशौभ कौस्तुभम। भगवान के गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान है और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवता दुंदुबियां बजाने लगे, वसुदेव देव की स्तुति करने लगे भगवान की। भगवान बोले जल्दी से गोकुल छोड़ के आइए, भगवान को लेकर चले। वसुदेव जी, जेल के ताले पहरेदार सब सो गए, ताले खुल गए। भगवान को लेकर जो चलता है वो कितने भी बड़े बंधन में हो, भगवान उसे बंधन से मुक्त कर देते हैं। ये भगवान की महिमा है। लेकर चले हैं। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया, कृष्ण को शेषनाग भगवान ने छाता बनकर रक्षा की। यमुना में जल गिराकर भगवान ने चरण गिराकर यमुना जी को दर्शन दिया। आगे भगवान जी यशोदा के पास रख के कन्या को लेकर आए और कन्या को कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूट कर आकाश में गई। मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। और यहाँ वही कन्या आज नव दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। विंध्यवासिनी मां के रूप में वही यहां से छूटी हुई कन्या चली। विंध्याचल पर्वत पर आज भी वह प्रतिष्ठित है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। अब सारे ब्रज में उत्सव कन्हैया के जन्म का। मैया बधाई हो, तैने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो। मैया सब कोई बधाई देने लग गए, सब कोई बधाई लुटाने लग गए। बरसाने से भी बधाइयां आ रही है।